षटतिला एकादशी महात्म एवं व्रत कथा। 7 फरवरी या 8 फरवरी कथा सुनने मात्र से मिलेगा व्रत का फल। जी हाँ प्यारे मित्रों, जय श्री राम प्यारे मित्रों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने YouTube चैनल पृष्ठ कुलदीप मिश्रा में। मैं कुलदीप मिश्रा आज आप सभी को षटतिला एकादशी महात्म एवं व्रत कथा सुनाने का प्रयास करूंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि षटतिला एकादशी सबसे पहले किसने किया, षटतिला एकादशी करने से क्या फल मिलता है, षटतिला एकादशी का नाम षटतिला एकादशी क्यों पड़ा, इन सभी के बारे में भी बात करेंगे। साथ ही मैं आप सभी को बताऊंगा कि जिस किसी महीने में 2 एकादशी हो तो उस महीने में हम क्या करें। यहाँ पे आए मित्रों, जिस किसी महीने में 2 एकादशी हो तो उस एकादशी में से हम कौन सी एकादशी करें, पहली एकादशी करें या दूसरी एकादशी करें, यह भी इस वीडियो के जरिए से मैं आप सभी को बताऊंगा। वीडियो को पूरी देखें, वीडियो को स्किप करके ना जाएं। वीडियो शुरू करने से पहले उस परम पिता परमात्मा का जरा सा ध्यान कर लीजिए। आप सभी भी मेरे साथ बोलिए, बड़ा प्यारा मंत्र है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादिहेतवे तापत्रो विनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः, श्री कृष्णाय नमो नमः। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मैं एकादशी महात्म सुनाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप सभी ध्यान पूर्वक सुनिए। श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभी नमो नमः। एकादशी महात्म आरंभ। एक समय नैमिषारण्य में पुराणों की कथाओं को सुनने के धैर्य से एकाग्रचित हुए 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि महाराज आने वाले कलयुग में प्राणियों का उद्धार कैसे होगा। ऋषियों का इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए वेद व्यास जी के शिष्य श्री सूत जी, जो सब पुराणों की कथाओं को अपनी गुरु की कृपा से भली भांति जानते थे, कहने लगे, हे ऋषियों, एक वर्ष के 12 महीने की 24 अथवा जिस वर्ष में अधिक मास होता है उसकी 2 इस प्रकार कुल 26 एकादशियां होती है, जिनके नाम मैं तुमसे कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। इनके उच्चारण मात्र से ही व्रत का फल प्राप्त होता है, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। जिनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: उत्पन्ना, मोक्षदा, सफला, पुत्रदा, षटतिला, जया, विजया, आमलिकी, पापमोचनी, कामदा, गारुधनी, मोहिनी, अपरा, निर्जला, योगिनी, पद्मा, कामिका, पुत्रदा, वामना, इंद्रा, पापुसा, रमा, देवप्रबंधिनी, पद्मिनी, परमा। इनके शरण मात्र से इनके नामों के अनुकूल ही फल प्राप्त होते हैं। जो प्राणी व्रत तथा उद्यापन नहीं कर सकते वे इनका नाम शरण मात्र से ही व्रत और उद्यापन का फल प्राप्त कर लेते हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, बोलो बांके बिहारी लाल की जय। माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी आरंभ। एक समय दलभ्य ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि महाराज, हे प्रभु, इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराये धन की चोरी तथा दूसरों की उन्नति को देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार की वासनाओं में फंसे रहते हैं, फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वह ना जाने कौन सा पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। यह सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे, हे महाभागे, आपने मुझे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं यह आपको गुप्त तत्व अवश्य बतलाऊंगा। माघ मास के लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में करके तथा काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या और द्वेष आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। उस नक्षत्र में गोबर,
कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए और उस दिन मूल नक्षत्र पर एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का ग्रहण करें। स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के सब देवताओं के देव श्री भगवान का पूजन कर और एकादशी व्रत को धारण करके रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप दीप नवेद आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगावे। पश्चात पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। भगवान आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए का उद्धार कराने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्षम, हे विश्वभवन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज के जगतपते, आप लक्ष्मी सहित इस तुच्छ अर्घ्य को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा हुआ कुंभ पात्र किसी ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को व्यायाम, गौ, तिल पात्र देना भी उत्तम है। तिल का स्नान और तिल का भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने हजारों वर्ष स्वर्ग में वास करता है। पहला तिल का स्नान, दूसरा तिल का उबटन, तीसरा तिल का हवन, चौथा तिल का तर्पण, पांचवा तिल का भोजन, छठा तिल का दान। ये 6 प्रकार की तिल का प्रयोग होने के कारण यह छठीला एकादशी कहलाती है। यहाँ प्यारे मित्रों, यानी अब थोड़ा अर्थ आपको ले चल रहा हूं मैं। आज वाले दिन ये 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग होने के कारण इसका नाम छठीला एकादशी पड़ा। यहाँ प्यारे मित्रों, बोलो बांकी बिहारी लाल की जय। इस व्रत के करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतनी कथा कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं इस छठीला एकादशी की कथा तुमसे कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। एक समय नारद जी ने भगवान विष्णु से यही प्रश्न किया तो भगवान विष्णु ने जो छठीला एकादशी का महात्म नारद जी को सुनाया था वही मैं तुमसे कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। नारद जी कहने लगे, हे भगवान, छठीला एकादशी का पुण्य क्या होता है और इसकी कथा क्या है जो आप मुझसे कहिए। भगवान कहने लगे, नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत करती रहती थी, इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु उसने कभी भी देवताओं या ब्राह्मणों की नियमित अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर तो शुद्ध कर लिया है, अब इसको विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इससे इसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा सोचकर मैं एक भिखारी बनकर मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उसको भिक्षा मांगी। वह ब्राह्मणी बोली, महाराज, आप यहाँ किस लिए आए हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उस ब्राह्मणी ने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर के स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय पश्चात उस ब्राह्मणी ने अपना शरीर को त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने के कारण स्वर्ग में सुंदर महल मिल गया, परंतु उसने अपने घर को अन्न आदि सब सामग्रियों से चुन पाया। यानी उसने अपने घर में अन्न और धन आदि अपने घर को नहीं देखा। वह घबरा कर भागती हुई भगवान के पास गई और कहने लगी कि हे भगवान, मैंने अनेकों व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरे घर में अन्न आदि सब वस्तुओं से शून्य क्यों है? इसका कारण क्या है? मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, वह देव स्त्रियां तुम्हें देखने के लिए आएंगी। पहले उनसे छठीला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लेना, तब आप द्वार खोलना। मेरे वचन सुनकर वह घर गई। जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहा तो ब्राह्मणी बोली कि आप मुझे देखने के लिए आए हैं, तो छठीला एकादशी का महात्म कहिए। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ।
जब ब्राह्मणी ने षटतिला एकादशी का महात्म सुन लिया तब उसने द्वार खोला। देवगणों ने उसको देखा कि ना तो वह गंधर्वी है और ना ही असुरी है, वरन पहले जैसी मनुष्य है। उस ब्राह्मणी ने भी उनके कथा अनुसार षटतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह सुंदर रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न और धन आदि समस्त सामग्रियों से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत और लोभ न कर तिल का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य, दारिद्रता तथा अनेक कष्ट दूर होकर उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह प्यारे मित्रों, जैसा कि आपने कथा के माध्यम से सुना कि एक ब्राह्मणी थी, वह सदैव व्रत करती थी, तपस्या करती थी, जाप करती थी, लेकिन किसी को भी अन्न और धन का दान नहीं करती थी। ऐसा काम आप सभी मत कीजिएगा। आप सभी भी अन्न और धन का दान जरूर कीजिएगा। नहीं ज्यादा तो अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर कीजिएगा, नहीं तो जैसा आपने कथा सुना ऐसा ही आपके साथ भी हो सकता है। इस बात को मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ऐसा बात हमारे पुराणों में लिखा हुआ है। जैसा उस ब्राह्मणी के साथ हुआ, वह ब्राह्मणी भी तपस्या करती थी, व्रत करती थी, जाप करती थी, लेकिन किसी को अन्न और धन का दान नहीं करती थी। लेकिन एक दिन भगवान विष्णु ने यह सोचा कि ब्राह्मणी तो बहुत ही तपस्या कर रही है, लेकिन इसको विष्णु लोक आएगी, अगर यह स्वर्ग लोक आएगी तो इसको कुछ तो मिलेगा नहीं, क्यों नहीं अगर इसके पास जाए भिक्षा के लिए। तो भगवान विष्णु जी उसके पास एक भिक्षुक का रूप बना करके गए, उससे भिक्षा मांगा। उस ब्राह्मणी ने उसको मिट्टी का ढेला उठा करके दे दिया, यानी ब्राह्मणी ने भगवान विष्णु को मिट्टी का ढेला उठा करके दे दिया। वह स्वर्गलोक वापस आ गई। उस पश्चात वह ब्राह्मणी भी अपने शरीर को त्याग कर स्वर्गलोक में गई। वह स्वर्गलोक में जब गई तो उसको मिट्टी का ढेला दान करने के कारण एक सुंदर सा घर प्राप्त हो गया, लेकिन उसके घर में ना अन्न था, ना धन था, यानी ना खाने के लिए भोजन था, ना बाजार से खरीदने के लिए पैसा था, ना पानी था। इसका एकमात्र कारण था कि वह न अन्न का दान करती थी, ना धन का दान करती थी। जी हाँ प्यारे मित्रों, आप सभी भी अन्न और धन का दान जरूर कीजिए, नहीं ज्यादा ना ही कम, अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न और धन का दान अवश्य कीजिए। यह मेरी आपसे अपील है। हाथ जोड़ करके आप सभी प्यारे मित्रों से अपील करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी अपने सामर्थ्य के अनुसार अन्न और धन का दान जरूरतमंद को जरूर दान कीजिए। जी हाँ प्यारे मित्रों, अब बात कर लेते हैं जिस किसी महीने में 2 एकादशियां हो उस समय या उस महीने में हम कौन सी एकादशियां करें। जिस किसी महीने में 2 एकादशी होती है तो उस समय आपको अगले दिन की एकादशी करनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, 7 फरवरी को भी एकादशी है और 8 फरवरी को भी एकादशी है। अब आपको कौन सा व्रत करना है? आपको 8 फरवरी वाला व्रत करना है। जहाँ पे मित्रों अब आप सभी सोच रहे हैं मैं ये क्या बोल रहा हूँ, अब मैं आप सभी को उसका प्रमाण देता हूँ, यानी सबूत देता हूँ। जी हाँ प्यारे मित्रों, एकादशी का जो पारण है वह द्वादशी में ही होना चाहिए। ये बात आप सभी भी जानते होंगे, नहीं जानते किसी ज्योतिषाचार्य से, किसी ब्राह्मण से पूछे, वह भी आपको ये बात बतला देंगे। एकादशी का जो पारण है द्वादशी तिथि में ही होता है। जी हाँ प्यारे मित्रों, लेकिन जैसा आप सभी जान रहे हैं तो जो एकादशी आ रही है 7 फरवरी को भी एकादशी है और 8 फरवरी को भी एकादशी है, यानी 2021 के 7 फरवरी को भी एकादशी है और 8 फरवरी को एकादशी है। अब आपको कौन सा व्रत करना है? आपको 8 फरवरी वाला व्रत करना है, 7 फरवरी वाला व्रत नहीं करना है। जी हाँ प्यारे मित्रों, जब कभी या जिस किसी महीने में 2 एकादशी हो आपको अगले दिन की एकादशी करनी है। जी हाँ प्यारे मित्रों, अगर आप सभी को मेरे द्वारा प्रस्तुत यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, साथ ही अपने प्यारे मित्रों को, बंधुओं को भी हमारे वीडियो को शेयर करें। अगर आप सभी प्यारे मित्र हमारे इस YouTube चैनल पृष्ठ कुलदीप मिश्रा पर पहली बार हो तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही प्यारे प्यारे कमेंट करें। अगर आप सभी प्यारे मित्रों को किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहिए, यानी इस वीडियो से रिलेटिव या कि धर्म से रिलेटिव किसी भी प्रकार का प्रश्न का उत्तर चाहिए, आप सभी हमारे ट्विटर पर भी
ट्वीट कर सकते हैं। साथ ही हमें ट्विटर पर फॉलो करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ दोनों नाम आपको यहाँ पर लिखे हुए दिख रहे होंगे। यहाँ से भी अपना नाम सर्च करके अपने ट्विटर अकाउंट पे भी जाकर के हमको फॉलो कर सकते हैं। आप सभी हमें ट्वीट करें, आपको जो कोई प्रश्न पूछना हो। ज्यादातर मैं ट्विटर पे ऑनलाइन रहता हूँ, इसलिए आपका जवाब ट्विटर पे बहुत जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।